गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि सो डैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर। सो डैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the opposite side of a quadrilateral bisect each other। ये हमें एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है ABCD, PQRS क्या है, इसके मिड पॉइंट है। तो हमें दिखाना है बेटा कि ये इसके अंदर जो एक क्वाड्रिलेटर बना है इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, तो इससे क्या होगा, ये जो इसके डायगोनल हैं PQRS के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करेंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो देखेंगे अब हम इसे क्या करेंगे, हम PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर हम PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो अब पहले मैं गिवन में लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरा गिवन क्या है, यहाँ पे बेटा गिवन है, गिवन क्या है बेटा मेरा कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। हमें गिवन है कि ABCD जो है बेटा मेरा क्वाड्रिलेटरल है और PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA। PQRS इसके मिड पॉइंट है। हमें प्रूव क्या करना है, कि सो डैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि हमें दिखाना है कि इसके जो डायगोनल हैं बेटा वो क्या है, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें दिखाना है, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, ओ लिख देता हूँ यहाँ पे, कि OP जो है हमारा किसके इक्वल है बेटा, हमें OP को OR के इक्वल दिखाना है। OP को हमें OR के इक्वल दिखाना है और OQ को हमें किसके इक्वल दिखाना है बेटा, OS के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे बेटा। अब लिखेंगे हम क्या कि P जो है बेटा वो मिड पॉइंट है किसका, P जो है किसका। अगर देखो हम इस ट्रायंगल की बात करें बेटा, यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं यहाँ पे ABC ट्रायंगल की बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, ये तो हमें पता है कि P मिड पॉइंट है, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, है ना। P जो है किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, Q किसका मिड पॉइंट है बेटा, BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी बेटा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई MPT, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हैं कि PQ जो है मेरा वो मेरा AC के पैरेलल है, या आप ये भी कह सकते हैं कि PQ जो है वो 1/2 AC है। ये बेटा मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद देखते हैं इन ट्रायंगल ACD। तो बेटा अगर हम ACD ट्रायंगल की बात करें तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD। S किसका मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। R जो है वो किसका मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो बेटा आप कह सकते हैं यहाँ पे कि SR जो है मेरा वो AC के पैरेलल है, या SR जो है बेटा मेरा 1/2 AC है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई मेरी। अब आप इन दोनों इक्वेशन से अगर देखें बेटा तो आप यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर आप देखें बेटा तो आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि PQ जो है बेटा वो SR के पैरेलल है, और आप कह सकते हैं कि PQ जो है मेरा वो SR के इक्वल है। ठीक है, इसका मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS एक पैरेललोग्राम हुआ एंड
डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि OP जो है बेटा मेरा OR के इक्वल है और OQ जो है बेटा मेरा वो मेरा OS के इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद में हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कि ABC हमारा एक राइट एंगल है और राइट एंगल किस पे है बेटा, C पे है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। तो सो डैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, MD परपेंडिकुलर AC, CM जो है वो हमें MA के इक्वल दिखाना है, 1/2 AB के इक्वल हमें दिखाना है। तो क्वेश्चन बेटा हमारा ये है कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और ये राइट एंगल किस पे है, C पे है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, यानी कि M जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का। इस पॉइंट M से हमने एक लाइन प्रोड्यूस की है और वो ये जो है MD वो किसके पैरेलल है बेटा, BC के पैरेलल है। ठीक है, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB पैरेलल टू BC, ये किसके पैरेलल है बेटा, BC के पैरेलल है। और AC को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो तीनों पार्ट हमें ये इसके प्रूव करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गिवन में लिख देता हूँ कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो हमें गिवन है बेटा कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या है हमारा, एक राइट एंगल, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और एंगल ACB हमारा कितना है बेटा, 90 है। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है और हम प्रूव में क्या लिखेंगे, और साथ में हमें ये भी पता है कि M जो है मिड पॉइंट है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे कि AM जो है बेटा वो BM के इक्वल है, ये भी हमें यहाँ पे पता है। ठीक है, AM कह सकते हैं या MA कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, MA जो है हमारा BM के इक्वल है या MA BM। चलो अब इसके बाद प्रूव करते हैं। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। D बेटा हमें मिड पॉइंट दिखाना है AC का, MD हमें परपेंडिकुलर AC दिखाना है, और ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में हमें बेटा दिखाना है कि CM जो है बेटा वो MA के इक्वल है और ये हमें 1/2 AB दिखाना है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमें ये पता है कि ABC जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे है, हमारा C पे राइट एंगल है। ठीक है, और M जो है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AB का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ACB। ACB अगर ट्रायंगल की हम बात करें तो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। M जो है मिड पॉइंट है बेटा किसका, AB का मिड पॉइंट है। और ये भी हमें गिवन है कि MD जो है मेरा किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन थी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बाई CMPT। CMPT का मीन्स क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बताई थी, MPT भी मैंने आपको बताई थी, CMPT भी मैंने आपको बताई थी। तो MD जो है बेटा वो मेरा किसके पैरेलल हो गया, यहाँ पे BC के पैरेलल हो गया। ठीक है, MD किसके पैरेलल है, मेरा BC के पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूँ कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D जो है मिड पॉइंट होगा AC का। ये देखो फर्स्ट वाला पार्ट इसका बेटा प्रूव हो गया है हमारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखो, ये तो हमें पता है कि MD जो है, MD वो हमारा BC के पैरेलल है। ठीक है, MD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। और AC को मैं ट्रांसवर्सल बोल देता हूँ। ठीक है, तो बेटा एंगल ADM किसके इक्वल होगा, ADM और ये वाला एंगल DCM दोनों इक्वल होंगे। लेकिन एंगल DCM जो है बेटा मेरा एंगल कौन सा बेटा, DCM नहीं, इसको हम बोलेंगे DCB।
DCB मेरा कितना है बेटा 90 डिग्री है, तो एंगल ADM भी मेरा कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा तो हमने अभी क्या दिखाया कि ADM जो है मेरा 90 डिग्री है ना। आप देखेंगे अगर बेटा कि एंगल ADM ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे, MDC इजिकल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। लेकिन एंगल ADM हमें कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल MDC इजिकल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल MDC बेटा मेरा यहाँ से कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल MDC मेरा कितना आ गया यहाँ पे 90 डिग्री आ गया है ना। ये हमारा कितना आ गया MDC, ये भी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है बेटा कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि MD जो है मेरा वो AC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमारा सेकंड वाला पार्ट प्रूव हो गया, थर्ड वाला पार्ट हमें प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल MDA है ना, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं MDA, इन ट्रायंगल MDA एंड ट्रायंगल MDC, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो MD बेटा MD के इक्वल है, इक्वल क्यों है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। ठीक है, D मिड पॉइंट था पहले से ही है ना, तो AD जो है किसके इक्वल है बेटा DC के इक्वल है। ठीक है, अभी एक साइड और हम देख लेते हैं कौन सी इक्वल है। यहाँ पे हमें पता है कि एंगल ADVM एंगल ADM वो CDM के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे हम हमारी कौन कौन सी साइड हमने यहाँ पे इक्वल करी हैं। ये हमारा MD हो गया बेटा, ये हमारा AD हो गया। तो बाई SAS प्रॉपर्टी से, बाई SAS प्रॉपर्टी से क्या हुआ बेटा कि ट्रायंगल ADM वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ADM कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा बेटा CDM के। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे अब हमारे पास में स्पेस नहीं है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो AM है बेटा मेरा वो मेरा MC के इक्वल है। ठीक है, AM कह दो, या बोल सकता हूँ मैं कि MA जो है मेरा वो मेरा किसके इक्वल है, MA CM के इक्वल है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमें पता है, हमें पहले से पता था कि M जो है मिड पॉइंट है ना। हमें ये भी पता है यहाँ पे कि MA जो है मेरा वो 1/2 AB है, MA AB का हाफ है ना। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं इन तीनों को इक्वल रखूँ, इन्हें देखूँ यहाँ से, तो MA या CM कह दो, CM MA के इक्वल है, लेकिन MA किसके इक्वल है 1/2 AB, और यही हमें बेटा यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरह से।